हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, चुनावी बेला, कल चुनाव होने हैं और ये एक कर्तव्य युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध है, ये चुनाव है। यहाँ हर किसी को अपनी भूमिकाएं तय करनी है। यहाँ कोई व्यक्ति तटस्थ नहीं रह सकता। तटस्थ रहकर आप इन चुनाव में अपनी भूमिकाएं तय कर ही नहीं सकते हैं। भले ही आप परोक्ष रूप से करें या प्रत्यक्ष रूप से, आपको अपनी भूमिकाएं देखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। रामनगर और हल्द्वानी और कलाढूंगी, इन तीन जगह मैंने अपनी चुनावी यात्राएं कवर की हैं। लेकिन इस बार मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कैमरे के माध्यम से नहीं करी है, चुपके से की है, ताकि जान सकूं यहाँ क्या हाल है। क्योंकि एक चुनाव आचार संहिता की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन मैं जरूर करूंगा और ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे किसी के पक्ष में ये बात जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि रवि भाई आपको लोग सुनते ज्यादा हैं। फिलहाल ये तय है कि इस बार रामनगर में जो चुनाव है वो धर्म युद्ध है, कर्तव्य युद्ध है, साथ में कर्म युद्ध है। और इस चुनावी बेला में हर व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं तय करनी होंगी। मेरी भी अपनी भूमिकाएं हैं, मैंने भी अपनी भूमिकाएं तय की हैं, लेकिन मैं इस मामले में तटस्थ हूं, मैं खुलकर सामने नहीं आया हूं। कई बार लोग कहते हैं कि रवि भाई आप एक व्यक्ति के साथ हैं, आप एक व्यक्ति के साथ हैं, आप उस व्यक्ति के साथ हैं। मुझ पर पैसे खाने के आरोप लगाए गए, मुझ पे हॉस्पिटल वाले मामले में आरोप लगाए गए, कुछ लोगों ने मुझ पे गंभीर आरोप लगाए। उन आरोपों पर अगर लोग सबूत पेश करते, एफआईआर दर्ज होती, तो गंभीरता नजर आती है। लेकिन चुनाव में इस तरह के आरोप लगना तय होते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति जो मुझ पर लगातार लांछित रूप से काम कर रहे थे, क्योंकि उसमें कई लोग शामिल थे। जब मुझे 4 दिन पहले पता चलता है कि वो व्यक्ति रामनगर में नकली शराब बेचने के मामले में जेल जा चुका है, 4 दिन पहले, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे 2-4 लोगों के फोन आए। फिर मैंने तहकीकात की और जब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता चला, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उस पर शर्म नहीं आई। मुझे शर्म आई उन लोगों पर जो उसके आसपास खड़े हैं, मुझे शर्म आई उन लोगों पर जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चर्चा इस विषय पर करनी नहीं थी, लेकिन बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि ये कर्म युद्ध है, ये कर्तव्य युद्ध है, या सबको अपनी भूमिकाएं निभानी है। हर व्यक्ति, या एक पार्टी ऐसी भी है जो अपने प्रत्याशी को हराने के लिए भितरघात कर रही है, और चल वो पार्टी के साथ रहे पर भितरघात खुल के कर रहे हैं, और ये सब चर्चाओं में है। इसलिए मैंने कहा ये धर्म युद्ध है। इसलिए मैंने कहा कि इस विषय पर एक गहन मंथन करना है। चुनाव कोई भी जीते, रामनगर में विकास होना चाहिए। एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से मेरा फर्ज था कि मैं लोगों को आऊं और बताऊं कि देखिए, आप किसी को भी वोट करें, ये आपका अपना अधिकार है। इस समय हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पे होती है, उसका पैसा दांव पे होता है, उसका सम्मान दांव पर होता है, सब चीजें दांव पे होती है। तो उस प्रत्याशी का क्रोधित होना ये बनता है, ये जायज है। लेकिन उसके आसपास जो लोग बैठे होते हैं, समर्थक होते हैं, उनका उकसाव में आना वो समझ में नहीं आता है। इसलिए इस धर्म युद्ध कर्तव्य युद्ध में मैंने कहा कि आलोचनाएं भी होंगी, अधर्म भी होगा, आपके मान अपमान की बातें भी होंगी। लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण, देखिए, उनकी भूमिका भी तटस्थ थी। तटस्थ यूं मामले में क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब युद्ध होगा मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं उस सेना के साथ खड़ा हूं जहां मुझे धर्म दिखाई देता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं किस भूमिका में हूं, पर हां, मैं तटस्थ यूं हूं कि मैंने किसी का खुला समर्थन नहीं किया, भले ही मुझ पर कई आरोप लगे हैं। पर लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, देखिए, लोग मुझ पे हिंदू मुस्लिम होने के आरोप लगाते हैं, लेकिन इस विषय पर एक बात कह रही है कि जहां भी, अब सुनिए, एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। कुछ नाबालिग बच्चियों को जो बचाने की बातें आती हैं और हम किस नेताओं को फोन करके बोलते हैं कि यार इन बच्चों को उलझाया फंसाया जा रहा है, कृपया मदद करें, तो कुछ नेता ये बोलते हैं कि इनका परिवार खराब है, ये अपनी बेटियों को खुली छूट दे रखी है, इस विषय में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक नेता खुल के सामने आता है और मीडिया में चर्चा में आए बिना वो उन बेटियों की मदद करता है। तो बताइए,
आप किस व्यक्ति की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो इसलिए मैंने भी वो पक्ष चुनने का प्रयास किया है अपने अपने तरीके से, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति को वोट कीजिए, इसको वोट ना करें। ये आपका अपना विवेक है कि आप किसे वोट करते हैं। लेकिन हाँ, रवि सत्य के साथ खड़ा है और सत्य के साथ ही खड़ा दिखाई देगा। एक व्यक्ति मुझे कल मिले जो बीजेपी में बड़े नेता हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि रवि भाई, तुम्हें बड़ी गालियां पड़ रही हैं, और बड़े कहने में कहना कहीं खुशी थी उनके, और बीजेपी के नेता थे, कि बनभूलपुरा वाले मामले में तुम्हें उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैंने बस यही सवाल किया उनसे। मैंने कहा, जो लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या वो बनभूलपुरा दंगे में पत्रकारों की द्वारा जो पत्रकारों की गाड़ियां जो जलाई गई थी, वो उसका विरोध कर रहे हैं? एक पत्रकार का अपमान एक नेता कर रहा है और कुछ लोग मजे ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पत्रकार की जब गाड़ियां जलाई जाती है बनभूलपुरा दंगे में, और मैंने ये सवाल तो पूछा था कि आप पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तुष्टीकरण के लिए, और फिर अगर उन सवाल का जवाब नहीं दे पाए और अपमान करने लगे तो मेरा अपमान नहीं है। देखिए, मैंने कहा मैं भोलेनाथ का भक्त हूं, और भोलेनाथ का भक्त मान अपमान इज्जत बेइज्जत इनसे बहुत ऊपर उठा होता है। अगर एक पत्रकार अपनी इज्जत मान अपमान के भाव में आ गया तो कभी वो किसी से कठिन सवाल पूछ ही नहीं पाएगा। यह कठिन सवाल पूछने का मादा रवि के बिंदास बोल के अंदर है। तो मैंने उस नेता को यह कहा कि बताओ, जो भी मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वो बनभूलपुरा दंगाइयों के समर्थन में है या नहीं है? क्या उन्होंने उनकी आलोचना कभी की? और मैंने कहा, आप बताइए, क्या बनभूलपुरा दंगा जो हुआ, उन दंगे में उन आरोपियों को जो बचाने वाले लोग हैं, क्या उनका विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो मौन हो गए और चलते बने। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो आपका अपमान कर रहा है और वो खुद कीचड़ में है, खुद गिरा हुआ व्यक्ति है, वो अगर आपकी बेइज्जती करे तो उस बेइज्जती से क्या हमें चढ़ जाना चाहिए? नहीं। तभी मैंने कहा, यहां सबको अपनी भूमिकाएं तय करनी है, कोई भी तटस्थ नहीं है। जब एक पार्टी में रहकर ही आप अपनी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ अफवाहें फैलाकर उसका अपमान करते हैं, तो भी आपकी भूमिका तय हो चुकी है कि आप क्या हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल अपनी भूमिकाएं स्पष्ट कर रहा है कि आप वोटिंग करने जरूर जाएं, किसे भी वोट करें, लेकिन समाज के लिए जो सत्य के साथ है, समाज के लिए जो आपकी बेटियों के साथ है, समाज के लिए जो आपके रोजगार के साथ है, समाज में जो आपके रामनगर के लिए विकास के साथ में है, उसके साथ मजबूती से खड़े होइए। ऐसा नहीं है कि जो पहले रहा हो वो अब विकास नहीं कर सकता, वो भी विकास कर सकता है, उसको भी हम चला सकते हैं। इसलिए परिवर्तन होगा नहीं होगा ये तो आम जनता तय करेगी। हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि इस बार जनता को परिवर्तन करना चाहिए? ये सवाल जनता करती है और जनता को ही करना चाहिए। फिलहाल भूमिकाएं स्पष्ट हैं सभी की। तटस्थ मैं भी नहीं हूं, तटस्थ श्री कृष्ण भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे उस युद्ध में। मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है इस चुनावी रण में, लेकिन हां, मैं धर्म के साथ हूं, मैं कर्तव्य के साथ हूं, मैं कर्म के साथ हूं, मैं सत्य के साथ हूं, और जहां सत्य होगा विजय उसी की होनी निश्चित है, क्योंकि ये भोलेनाथ का आशीर्वाद रवि के बिंदास बोल को लगा। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि रवि भाई, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम, मुझे कई बार लगता है कि तुम बीजेपी के हो। अरे भाई, मैं विश्लेषण करता हूं, मैंने 2022 में विश्लेषण किया, मैंने 2024 में विश्लेषण किया, वो विश्लेषण वो हैं जो सत्य हैं। अब अगर मुझसे कहेंगे कि रवि भाई तुम अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर लो, तो मैं क्यों करूंगा? मैंने कल उस बीजेपी के नेता से बोला जो बड़ा खुश हो रहे थे कि तुम्हें लोग गाली दे रहे। मैंने कहा, ये बता, क्या अनुच्छेद 370 हटाना गलत था? बोले बिल्कुल गलत नहीं था। मैंने कहा, क्या राम मंदिर का बनना गलत था? बोला बिल्कुल गलत नहीं था। मैंने कहा, क्या कश्मीरी पत्थरबाजों का इलाज करना गलत था? बोले बिल्कुल नहीं था। बोले, क्या याकूब को फांसी देना गलत था? बोले बिल्कुल नहीं था। बोले, अगर याकूब को फांसी पे जो मातम मनाने वाले हैं उन्हें लताना गलत था? बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कहा, बता, सारी बातें तो क्लियर कर चुके हो, तो अगर ऐसे लोग जो अनुच्छेद 370 हटाने का
विरोध कर रहे हैं, जो सीए के खिलाफ हैं, जो कश्मीरी पत्थरबाजों के साथ हैं, जो याकूब की जैसे आतंकियों की मौत पर मातम मना रहे हैं, जो बनपुरपुरा के दंगों में उनका साथ दे रहे हैं, उनके जिन्होंने दंगा किया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर बोलूं, हमारे वहां दिक्कत यह है कि हम सभी को एक पालने में तोलते हैं। सिर्फ उनकी जो दंगा समर्थक है, सिर्फ उनकी जो 370 हटाने के विरोध में है, उनकी जो राम मंदिर बनाने के विरोध में है, उनकी जो समान नागरिकता के विरोध में है, उनकी जो सीए के विरोध में है। तो ये मेरी विचारधारा से मेल खाती है। ये थोड़ी ना कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं तो ये मेरी विचारधारा है, नहीं है। और विश्लेषण में मैंने जो भी विश्लेषण किए, अब मुझसे आप कोई पूछे कि भैया हल्द्वानी रामनगर में कौन जीत रहा है, मैंने तो अभी तक स्पष्ट ही नहीं किया। मैंने कोई भी विश्लेषण अभी दिया ही नहीं है। और मैंने कहा कि टॉप 3 के नाम मैंने पहले ही बताए थे, और अगर मैं गलत हुआ तो 2025 में आपको पता चल जाएगा कि टॉप 3 में ये 3 आने वाले हैं। लोगों ने कहा कि आपको औरों को भी नाम लेने चाहिए, तो देखिए 8 प्रत्याशी हैं, सबका नाम लेकर, और मैंने देखिए प्रथम 3 के इंटरव्यू लिए हैं मैंने, और ईमानदारी से लिए हैं। सवाल मैंने सबसे कठिन पूछे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, एक पत्रकार तो रोने लगा। जी बिल्कुल, प्रभु श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे जब अभिमन्यु का वध किया जा रहा था। वो जानते थे कि अभिमन्यु का वध छल से होगा, कपट से होगा। श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आए, मेरी आंखों में भी आंसू इसलिए आए कि देखिए, आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में लड़ते समय आप सत्य को साथ रखिए। आप किसी पे झूठी आरोप लगा रहे हैं, और वो आरोप में जब कोई दम नहीं है, और चूंकि मैं पारिवारिक मित्र हूं, मैं उनकी धर्मपत्नी का दर्द, उनके बच्चों का पीड़ा मैंने नजरों में देखी है, उनके पिता का दर्द मैंने, हालांकि पिता को बात नहीं पता कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। अगर उनके पिता को पता चलता तो सड़क में आके ऐसे लोगों का इलाज करते। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, लेकिन आप एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अफवाह है। तो वो जो आंसू जो रोने लगे थे, और मैं नहीं, वहां बैठा एक एक कार्यकर्ता की आंखों में आंसू थे। 50-60 लोग जो थे, सबकी आंखों में आंसू थे। तो अगर एक पत्रकार होने के नाते मेरा भावुक होना गलत था, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब धर्म अधर्म, सत्य असत्य साथ चल रहे होते हैं तो किसी एक को आपको चुनना होता है। और अगर अधर्म और असत्य हावी किया जा रहा है, और जिस पर हावी किया जा रहा है, तो श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो एक निमित्त मनुष्य हूं, मेरी आंखों में आंसू आना लाजमी था, और मेरे नहीं, हर उस सच्चे व्यक्ति की आंखों में उस समय आंसू थे। उस दौरान मेरा बेटा भी वहां मौजूद था, मेरा भतीजा भी वहां मौजूद था कैमरामैन के तौर पर। उनकी आंखों में भी आंसू आए थे। क्या वो झूठे आंसू थे? फिलहाल इसलिए मैं कहता हूं, ये धर्म अधर्म कर्तव्य कर्म की बात मैंने क्यों की, इसलिए की कि देखिए, इन चुनाव में जब अगले चुनाव होंगे, निवेदन करना चाहता हूं, मुद्दों पे बात कीजिए। एक प्रत्याशी और हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू दिखाया, उनके मैंने पंपलेट भी पब्लिश किए हैं। उन्होंने कितने शानदार मुद्दे रखे हैं, सकारात्मक चुनाव लड़े हैं, सकारात्मक चुनाव लड़े, बिलो द बेल्ट किसी पर प्रहार ना करें। जब किसी का अपमान किया जाएगा बेमतलब असत्य के साथ, तो क्या करेंगे? वो सामने वाला व्यक्ति, जब वो पता है वो ऐसा नहीं है, और उस पर झूठी बातें फैलाई जाएंगी, और जब उसका क्रंदन होगा, और सुनिए, जब उस क्रंदन ने रवि के बिंदास जैसे व्यक्ति को रुला दिया, आंसू बहा दिए, तो वो ईश्वर, उसकी आंखों में भी जरूर आंसू आए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल ये बातें अलग हैं, लेकिन चुनाव में भावुक नहीं होना चाहिए। वोट वहीं दो जहां पे आपको मन करे, और सत्य के साथ, अफवाह में ना आकर, मजबूती के साथ। और इसके साथ, क्योंकि ये चुनाव सभी का बड़ा महत्वपूर्ण है, और सभी ये कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी बार है। हर प्रत्याशी यही कह रहा है, और इसलिए मैं भी कह रहा हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अपनी किसी के बहकाव में ना आकर अपने मन की आवाज सुने, आप लोग सत्य का साथ दें कि कौन हमारे बेटियों को बचा सकता है, सभी धर्म जाति संप्रदाय की, कौन हमारे रामनगर का विकास कर सकता है, कौन है जो रामनगर को उलझनों से, दंगों से, पीड़ाओं से बचा सकता है। ये आपको तय करना है। फिलहाल फिर मैं कहा कि मेरी भूमिकाएं लोगों ने तय कर ली हैं,
ऊपर वाले ने भी मेरी भूमिकाएं तय की हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइव देखिए, शुक्रिया। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूं पंपापुरी के खूबसूरत इलाके में। जो भी प्रत्याशी जीते उससे निवेदन करूंगा कि इस पंपापुरी, दुर्गापुरी, भतपुरी, टेढ़ा रोड, खटाड़ी, लखनपुर, इंदिरापुर, जो भी नजूल की भूमियों में जो बसे हुए हैं, उनको उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए पहला प्रयास करें। जब आप जीते, आपकी जब सभासदों के साथ मीटिंग हो, तो पहली मीटिंग में ही यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मतलब जो यहाँ बसे हुए हैं, मूल निवासी में जो रामनगर में रह रहा है 20-25 50 सालों से, उन लोगों को नजूल की भूमि पर बैठकर जो दंश झेलना पड़ रहा है, डर झेलना पड़ रहा है, अपने पैर टेबल विस्तार करें और इनको मालिकाना हक दिलाने के लिए आगे का प्रयास करें। यही असली धर्म है, यही असला कर्तव्य है, यही असल सत्य है। फिलहाल जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और आज राम जन्मभूमि का पहली वर्षगांठ है, मनाइए धूमधाम से प्रभु श्री राम का मन में ध्यान रखते हुए। और आज कानिया में शाम को 6 बजे 11,000 से अधिक दिए जलाए जाने वाले हैं। आइए कानिया के उस प्रांगण में जहां रामलीला होती है, सभी जाति धर्म सभी पार्टियों के लोगों को आमंत्रित किया गया, वहां सभी को आना चाहिए। फिलहाल जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय लोकतंत्र। वोट दें, जरूर जाएं, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, जिस किसी को देना है उसे वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें मन की आवाज से। जय उत्तराखंड, जय भारत।